Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing good. Before starting the video, I would like to request you all, if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe and share with your family and friends. And please like this video and comment down, and don't forget to press the bell icon to get further notifications. So today I'm going to do a weekly reading, okay? And I have three piles here. Pile first is the sun card, okay. Pile second is the strength card, and pile third is the lovers card. तो देखते हैं कि इस वीक क्या कुछ डिवाइन मैसेज है आपके लिए, क्या डिवाइन पार आपको गाइडेंस करना चाहती है। तीन पाइल्स के साथ आपको एक पाइल चूज़ करना है। पाइल नंबर फर्स्ट, पाइल नंबर सेकंड, पाइल नंबर थर्ड, तीनों पे मेडिटेट करें। जिस भी पाइल की तरफ या जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट फील करते हैं, आपको वो पाइल चूज़ करना है, ओके। वैसे आपको एक ही पाइल चूज़ करना है, लेकिन अगर आप किसी दो पाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आप दो पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, ओके। तो टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग वहाँ जाके जंप कर सकते हैं उस पर और देख सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर फर्स्ट के साथ, ओके। जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट द सन का चूज़ किया है, हम करते हैं उनकी रीडिंग स्टार्ट और देखते हैं कि इस वीक क्या डिवाइन मैसेज है आपके लिए। गॉड क्या आपको बताना चाहता है इस वीक के लिए, क्या कुछ नया आ सकता है, क्या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं इस वीक। देखते हैं पाइल नंबर फर्स्ट। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, राइट गाइडेंस फॉर पाइल नंबर फर्स्ट फॉर दिस वीक, ओके गॉड। लेट्स सी। जब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ और जिस भी इंटेंशन से या जिस भी रीज़न से आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस वीक के लिए, अपने इस क्वेश्चन पे, चाहे करियर हो, लाइफ मैरिज हो, मैरिड लाइफ हो, लव रिलेशनशिप हो, स्टडीज़ हो, जो भी है आपका, उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें। मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ आपके लिए, ओके। पाइल नंबर फर्स्ट, लेट्स सी कि पाइल नंबर फर्स्ट के लिए ये वीक कैसा रहेगा, क्या क्या गाइडेंस हो सकती हैं पाइल नंबर फर्स्ट के लिए, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहती है, गॉड क्या गाइड करना चाहता है फॉर, लेट्स सी फॉर पाइल नंबर फर्स्ट, ओके। ओ हम्म ओके। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ ओके गाइज। तो पाइल नंबर फर्स्ट इस वीक के लिए देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए डिवाइन मैसेज, गाइडेंस क्या है, या क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इन आने वाले दिनों में जो हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखते हैं किस चीज़ की, क्या कार्ड्स हमें दिखाता है। कार्ड्स देख लेती हूँ एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ जो मुझे इन कार्ड्स में दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो हो सकता है कि पास्ट में आप में से कुछ लोगों की पास्ट हो सकता है, ये अभी का भी हो या हो सकता है कुछ दिनों पहले का भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या अपने कोलीग्स के साथ, किसी के साथ बहुत ज़्यादा फाइट हुई हो। मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ कि मुझे कैसे एक के बाद एक फाइटिंग के कार्ड्स, और एक किसी को वॉन्ड मिला है, किसी को घाव मिला है, वॉन्ड के कार्ड भी मुझे दिख रहे हैं विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स।
आप देख सकते हैं पास्ट में, आई मीन कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले शायद किसी के साथ आपकी बहुत ज़्यादा फाइट हुई हो, आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको घाव दिए हों, वॉन्ट्स दिए हों। मुझे ऐसा लग रहा है वुंड्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिख रही हैं, मुझे यहाँ पे फाइट्स दिख रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो चुकी हों, या हो सकता है चल रही हों, या हो सकता है इस वीक हों। ओके। अगर ये हो चुकी है वाला सीन है कि अगर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि फाइट हुई हो किसी के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या किसी के साथ भी आर्गुमेंट्स हुई हो और आपको उससे वुंड्स मिले हों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक जो है वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी विद दिस डेड कार्ड। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, और एक पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल उसके नेक्स्ट में आया है। तो बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल एक फेयर होगा डिसीजन, और आपके साथ बिल्कुल वही होगा जो आपने किया है। अगर आपने अभी तक अच्छा किया है, जिस भी सिचुएशन के लिए आपकी फाइट हुई है, अगर आप पॉजिटिव थे उसमें, कहीं आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी, तो डेफिनेटली उसका जो चेंजेस होंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, जो साइकिल एंड होगी, वो एक पॉजिटिव वे में जाएगी। अगर आपने गलत होगा, आपकी गलती होगी, तो ये साइकिल जब एंड होगी तो वो फिर उसका सारा आपको जो है वैसे ही आपको उसके परिणाम मिलेंगे, वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके। ओके। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी यहाँ पे क्या क्या फॉल्ट था या नहीं था, या आपका क्या रोल था, पॉजिटिव था नेगेटिव था, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ओके। ये थी पास्ट की बात। हो सकता है कि अभी किसी की फाइटिंग चल रही है, आर्गूमेंट्स चल रही है इस वक्त अभी, और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने आपको वोट्स दिए हों, आपको डिच किया है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। अगर ऐसा कुछ है राइट नाउ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने अच्छा किया है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा एंड में। अगर आपने गलत किया है, और अगर आपने ये गलती आपकी है, आपने किसी तरीके का डिच किया है, या आपने बिट्रे किया है सामने वाले के साथ, तब सामने वाला आपसे फाइट कर रहा है, तो वही आपको मिलेगा वापस। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका क्या रोल था इसमें। ओके। उसके अलावा मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिख रहा है इस वीक, जो भी करियर के लिए देख रहा है, करियर के लिए एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। क्यों, आपको दिखाती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। करियर, ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पाथ, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू बिगिनिंग। एक नई शुरुआत करियर को देख के लग रही है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। मुझे करियर प्रोफेशन में मुझे दिख रही है जॉब, पहली चीज़। ठीक है, किसी के लिए एक गुड न्यूज़ आने वाली है। क्यों आने वाली है वो भी दिखाती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है? ये एक मैसेंजर है। ये जो पर्सन दिख रहा है, ये एक मैसेंजर है जो आपके लिए मैसेज लेके आएगा। करियर की न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पाथ, न्यू प्रोजेक्ट, कुछ भी मैसेज हो सकता है। करियर में कुछ भी हो सकता है। जॉब कर रहे हैं, जॉब हो सकता है। बिजनेस के लिए कहीं अप्रोच किया है, बिजनेस हो सकता है। बिल्कुल उसके नीचे टीम वर्क आया है। तो डेफिनेटली अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है, कहीं अप्लाई किया है करियर के लिए, जॉब के लिए कहीं, या बिजनेस के लिए अप्रोच किया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई आपके पास आ रहा है एक अच्छा सा मैसेज लेके, एक पॉजिटिव मैसेज लेके। हो सकता है जहाँ आपने अभी तक अप्रोच किया था, वो अभी तक आपके साथ शायद उतना ज़्यादा खुश नहीं थे। या तो हो सकता है इंटरव्यू कुछ खास ना गया हो, या हो सकता है आपका पोर्टफोलियो, हो सकता है आपका जो रिज्यूमे हो उनको उतना पसंद ना आया हो, या हो सकता है आपका जो भी आपका कुछ एक रीज़न से अभी तक आप उनको पसंद नहीं आ रहे थे, शायद इसीलिए इतना टाइम आपको वेट करना पड़ा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, जो मैसेंजर है ना, उनको मेंटल क्लियरिटी मिल गई है। अभी तक वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, शायद आपका काम या कुछ चीज़ आपको लेकर वो अटक रहे थे, लेकिन मुझे अब मेंटल क्लियरिटी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो समझ गए कि आप ही राइट कैंडिडेट हैं, या आप ही राइट बिजनेस पार्टनर हैं उनके लिए। ओके। इसके साथ ही मुझे जो है इस वीक लव रोमांस का भी कार्ड मिला है। अगर आप में से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से कोई मैसेज, किसी से कोई कॉल, कुछ इस तरीके का, तो कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं विद दिस टू ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड। ऐसा पर्सन जिन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं की हैं, वो बोलते कुछ हैं ना, बोलना कुछ है, लेकिन उनके माइंड में कुछ है। ये ऐसे कुछ पर्सन है। ठीक है, बोल कुछ रहे हैं, माइंड में कुछ है, माइंड में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं। उनकी बातें उनकी एक्शन से मैच नहीं करती। जो वो करते हैं, जो वो बोलते हैं, आपको वो अलग अलग लगता है। तो ये वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उस पर्सन के बारे में बोल रहा है। ये वो पर्सन है जिसने अभी तक अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर की हैं।
एक्शंस और बातें मैच नहीं होती हैं। बातें कुछ हैं और एक्शन कुछ हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वीक मेंटल क्लैरिटी हो जाएगी। और 2 ऑफ कप्स का मुझे दिख रहा है, अगर आप वेट करें किसी का इस वीक, कुछ किसी तरीके का एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोई आएगा और आपसे चीज़ों को क्लियर करेगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा, शेयर करेगा, तो काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो हो सकते हैं टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो, ओके कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं, और अर्थ साइन मतलब कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं। वाटर साइन हो सकता है कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो। ज़्यादा चांसेस मुझे जो लग रहे हैं वो मुझे लग रहे हैं अर्थ साइन के, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। उसके बाद जो मुझे दिख रहा है वो एक वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो। ओके ठीक है, हो सकता है कि ये जो पर्सन आए वो किसी तरीके की मेंटल क्लियरिटी के साथ आए, जो चीज़ अभी तक नहीं बताई थी शायद बता दे। और हो सकता है कि वो आपको मैरिज या मैरिज के लिए भी प्रपोज कर ले, ऐसा भी मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। ओके पाइल नंबर फर्स्ट, तो इसमें मुझे ये मैसेज दिख रहा है इन सारे कार्ड्स में आपके लिए गॉड का, कि जो भी फाइटिंग आर्ग्यूमेंट्स आपकी हो चुकी हैं, ठीक है, या हो रही हैं, तो प्लीज़ आपको जो है अपनी अपनी बातों को समझना है बोलने से पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड आया है। एक ऐसा पर्सन जो कि इंटेलिजेंट है काफ़ी, सब कुछ समझता है, लेकिन अपनी इनोसेंस में कुछ भी बोल जाता है, और कुछ भी बोल जाने के वजह से, उस रीज़न से इनकी फ़ाइट हो जाती है हर किसी के साथ, इनकी नहीं बन पाती है। क्योंकि इनका जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है, अंदर से बहुत अच्छे हैं, मन से बहुत अच्छे हैं, माइंड से बहुत अच्छे हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट है। और इम्पेशेंट मुझे दिख रही है एक पर्सन जिसमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, और शायद इसी वजह से कुछ भी बोल जाते हैं, और शायद इसी वजह से आप में से कुछ लोगों की फाइटिंग आर्ग्यूमेंट्स भी काफ़ी होती हैं। तो यही आपके लिए डिवाइन मुझे मैसेज दिख रहा है, यही गॉड का मैसेज दिख रहा है कि प्लीज़ कुछ भी बोलने से पहले सोचें समझें, और तब जाके जो है वो चीज़ डिलीवर करें सामने वाले को। अपनी कम्युनिकेशन, अपने जो शब्द हैं, बात जब करते हैं किसी के साथ, बिल्कुल क्लियर रखें, डबल मीनिंग बातें ना करें, क्लियर चीज़, ताकि सामने वाला उस चीज़ को वैसे ही समझे, कुछ गलत ना समझे। और इसके अलावा मुझे दिख रहा है करियर की अपॉर्चुनिटीज़, तो बिल्कुल डिवाइन ये बता रहा है आपको, गॉड ये बता रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, ओके। और बिल्कुल आपको उसके लिए वर्क हार्ड करना है, ताकि जो है आपका बहुत अच्छा टीम वर्क हो उनके साथ, और आप मिलकर अच्छे से काम करें। हार्ड वर्क मुझे यहाँ पे हार्ड वर्क के लिए आपके लिए मुझे मैसेज दिख रहा है। और जो लव रीडिंग के लिए देख रहे हैं, आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने इस रिश्ते में कम्युनिकेशन अच्छे से करनी है, ताकि ये चीज़ आगे चल के ख़राब ना हो, और ये चीज़ एक अच्छे वे पे चले, ना कि किसी बुरे वे पे, ठीक है, पॉजिटिव चले। कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखनी है आप सभी को, ओके। तो ये डिवाइन मैसेज दिख रहा है, ये डिवाइन मैसेज दिख रहा है। डिवाइन यही आपको गाइड करना चाहती है कि बिल्कुल जो है सोच समझ के बोलें, जो भी बोलना है। आने वाले डेज में हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो, ओके, आप में से कुछ लोगों की हो चुकी होंगी, या हो रही हैं, या होंगी, ऐसा मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। आपको कोई डिच कर सकता है, या आप किसी को डिच करने वाले हैं, आपको कहीं से किसी तरीके का दर्द मुझे दिख रहा है, आने वाले डेज में हर्ट हो सकते हैं, दिल टूट सकता है, और उसका वही रिजल्ट आपको मिलेगा जैसा आपने उनके साथ किया है, जैसा आपने किया है वही आपको जो है एंड में मिलेगा। मुझे इन कार्ड्स में ये दिख रहा है, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। यही डिवाइन की आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर फर्स्ट, ओके। तो मैंने काफ़ी जितनी चीज़ें मुझे इन कार्ड्स में दिख रही थी इस वीक के लिए, और जो डिवाइन मैसेज मुझे दिख रहा था, जो गाइडेंस मुझे दिख रही थी पाइल नंबर फर्स्ट, मैंने शेयर कर लिया आपके साथ। और आई होप इस वीक में जो है बिल्कुल सन आपकी लाइफ में ब्राइटनेस लाए विद द सन कार्ड, ओके। काफ़ी ब्राइट हो आपका ये वीक, यही मैं आप सबको विश करती हूँ और यही होप करती हूँ। सो पाइल नंबर फर्स्ट, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन पाइल नंबर, आई एम सो सॉरी, पाइल नंबर फर्स्ट, हम मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय। जिन्होंने भी द स्ट्रेंथ कार्ड चुना था, स्ट्रेंथ कार्ड पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने भी चूज़ किया था, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पाइल नंबर सेकंड की ये वीक कैसा जाएगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या न्यू बिगिनिंग हो सकती है इस वीक में कुछ आपके लिए, क्या डिवाइन मैसेज है, क्या डिवाइन गाइडेंस है। लेट्स सी पाइल नंबर सेकंड, प्लीज़ मेडिटेट करें, और जो भी मन में आपका क्वेश्चन है उस पर मेडिटेट करें,
और लेट्स सी कि क्या कुछ है इस वीक। राइट गाइडेंस फॉर पाइल नंबर सेकंड गॉड, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, राइट गाइडेंस फॉर पाइल नंबर सेकंड। इस वीक पाइल नंबर सेकंड के लिए क्या गाइडेंस है गॉड, प्लीज़ बताएं। क्या अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, क्या कुछ नया आने वाला है, और क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं प्लीज़ गॉड फॉर पाइल नंबर सेकंड। ओके सो पाइल नंबर सेकंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर सेकंड की, पाइल नंबर सेकंड देखते हैं क्या गाइडेंस हो सकती है डिवाइन की, गॉड की, और क्या कुछ इस वीक में आपके लिए आने वाला है। ओके एक बार मैं कार्ड्स को देख लेती हूँ। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की टॉक्सिक डेज चल रहे हैं किसी पर्सन के साथ, या हो सकता है कि ये पास्ट आपकी पास्ट हो, आई मीन कुछ दिनों पहले की बात हो, कुछ वीक्स पहले की बात हो, या फिर अभी की भी हो सकती है। तो ये आप देख ले अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं जो मुझे दिख रहा है मैं वो वन बाय वन आपको चीज़ें क्लियर करूँगी। फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप में से कुछ लोग एक रिलेशनशिप में थे जो कि टॉक्सिक था, या हो सकता है आप अभी भी उस रिलेशनशिप में जो कि एक टॉक्सिक है। टॉक्सिक कैसे है, आपकी और उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये मदर फादर का हो सकता है, आई मीन आपके पेरेंट्स का हो सकता है, ये आपका आपकी वाइफ का, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, पेरेंट्स का और बच्चों का हो सकता है, ये किसी का भी रिलेशनशिप हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो। ओके और ये आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का किसी के साथ बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है या चल रहा था, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप जहाँ पे काफ़ी अब्यूसिव लैंग्वेज, अब्यूसिवनेस भी मुझे दिख रही है, जहाँ पे काफ़ी अब्यूज़ भी किया जाता है, एक दूसरे को भला बुरा सुनाया जाता है, काफ़ी कुछ गलत बोला जाता है। ओके और मुझे लग रहा है कि शायद एक पर्सन दूसरे पर्सन से इसलिए इतनी फाइट कर रहा है या कर रहा था क्योंकि सामने वाले की जो नेचर था या जो उनकी हैबिट्स थी वो काफ़ी गलत थी, वो एक गलत राह में चल रही थी या गलत राह में चल रहे हैं, और इसीलिए शायद आप उनसे फाइट कर रहे थे या कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आप हैं या वो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस सिचुएशन के साथ। या तो ये आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं जो बहुत परेशान है, इस चीज़ में फंसे हुए हैं। शायद आप हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप हैं, इस रिश्ते में आप हैं, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। इस वजह से आपको लग रहा है कि ये तो इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप फ्री नहीं कर पा रहे अपने आप को। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से फ्री होना लेकिन आप कर नहीं पा रहे क्योंकि इस कदर इस पर्सन ने आपको अपनी तरफ कर रखा है, या या शायद हो सकता है इतना ज़्यादा आप इन्हें पसंद करते हैं कि आप चाह कर भी इन्हें छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं। या हो सकता है इन पर्सन की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो, प्यार भी हो सकता है, ऑब्सेशन भी हो सकता है, इसीलिए शायद आप ना जा रहे हैं उनकी तरफ। मुझे लग रहा है कि इसी रीज़न से आपका बहुत ज़्यादा दिल भी टूटा है या उनका बहुत ज़्यादा दिल टूटा है। ये सारी रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, अभी भी ये चीज़ हो सकती है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके
मुझे लग रहा है कि आने वाले डेज में आप में से कुछ लोगों की लाइफ में जो है जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, हो सकता है इस रिलेशनशिप का ठीक होने का वेट कर रहे हो कि ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डिलेज हैं। वन बाय वन आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। पहले 3 कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि पास्ट एनर्जी बहुत बुरी है, अब्यूजिवनेस है, फाइटिंग है, और जो है बहुत ज़्यादा फाइटिंग दिख रही है। अनहेल्दी रिलेशनशिप था या है, इस वजह से या तो आप परेशान हैं या वो परेशान है, बहुत ज़्यादा नहीं निकल पा रहे, क्योंकि या तो ऑब्सेशन है या इतना लव है कि चाह कर भी आप इस रिलेशनशिप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक बार फिर बताना चाहूँगी, ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, XYZ, कोई भी। ओके, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त हर्ट हैं क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे ऐसा, और उन्होंने उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके से हो रहा है आपके साथ। हो सकता है कि ये चीज़ अभी सॉल्व ना हो, ठीक है, हो सकता है इस वीक ये चीज़ सॉल्व ना हो विद दिस पेज ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि मुझे लग रहा है ये चीज़ और थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, थोड़ी सी और बढ़ेगी। हम्म और लेकिन उसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है, ये पेस ऑफ सॉर्ट से इस वीक लग रहा है कि थोड़ी आप परेशान रहेंगे, लेकिन इस वीक के एंड तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा विद दिस 9 ऑफ सॉर्ट्स। किसी तरीके का आपके साथ जो है बिल्कुल कोई ना कोई एक फेयर डिसीजन लेगा, वो आपका कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई एल्डर वन हो सकता है, मदर फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, या कोई भी हो सकता है जो आपको इस चीज़ में गाइड करे, आपकी हेल्प करे इस चीज़ से बाहर निकलने में विद दिस 9 ऑफ सॉर्ट्स। और जो इस चीज़ का जो एंड होगा वो बहुत प्यार भरा होगा, शायद आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सही हो जाएं, जो बैड हैबिट्स हैं वो सही हो जाएं, जो अब्यूसिव रिलेशनशिप है वो एक सही ट्रैक पे आ जाए विद दिस 2 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में शायद ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी, जब कोई बड़ा आपको समझाएगा, जब कोई बड़ा इस चीज़ में आएगा अब दोनों के बीच में, तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। और मुझे लग रहा है फिर वापस आप दोनों जो है वापस से उस ट्रैक में आ जाएंगे जिसमें आप पहले थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता पहले बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि द एम्प्रेस कार्ड है। मुझे लगता है स्टार्टिंग में ये रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत प्यार भरा था, आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, बिल्कुल एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे, समझते थे। लेकिन शायद टाइम के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या हो सकता है आप में से कोई एक बुरी हैबिट्स में फंस गए हों, किसी तरह की बुरी हैबिट्स हो सकती हैं, या कुछ भी हो सकता है जिस वजह से ये रिलेशनशिप इतना अनहेल्दी हो गया है आजकल, या कुछ दिनों पहले। लेकिन डिले होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिन, लेकिन शायद इस वीक के एंड तक ये चीज़ ठीक हो जाए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पास जो है आप में से कुछ लोग जो है शायद वेट कर रहे हैं। मोस्ट पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है, लव रिलेशनशिप लग रहा है कि आप किसी का शायद बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं किसी के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि इतने टाइम से आप वेट कर रहे हैं, शायद आपको लगता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बिहार में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और वो शायद आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ये पर्सन एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसका वेट कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो आपको ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो बाहर से काफ़ी सख्त हैं, काफ़ी कोल्ड है, लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फेयर है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही लॉजिक वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ओके, अगर ये पर्सन इस वीक आपकी लाइफ में वापस आते हैं, ओके, अगर आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वापस आना, अगर इस वीक में वापस आते हैं, तो ये वीक में फिर आप दोनों की फ़ाइट हो सकती है, अच्छी खासी मेजर फाइट मुझे दिख रही है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पास्ट से किसी आने का या किसी का आने का, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर थोड़े से केयरफुल रहिए, कि हो सकता है कि इस वीक आपकी उनसे किसी तरीके की बहुत बड़ी मेजर लड़ाई हो सकती है। और सोच समझ के बोलें, जो भी बोलना है। ओके, बिल्कुल सोच समझ के बोलना है, क्योंकि द फूल कार्ड इस डेक में भी निकला है, तो आप शायद थोड़े से अपने वर्ड्स को लेकर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप कुछ भी बोल जाते हैं बिना सोचे समझे, या सोच समझ के भी बोलते हैं, तो मन में आप कुछ नहीं रखते, मुंह से बोल जाते हैं सब कुछ। लेकिन यहाँ पे स्पॉन्सर के साथ आपको ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी अग्रेसिव है, थोड़े से गुस्से वाले हैं, और आपकी शायद इस तरीके का बिहेवियर वो फिर से बर्दाश्त ना करें, और आप दोनों के बीच कोई मेजर फाइट हो सकती है। और उस मेजर फाइट की वजह से शायद फिर से आप दोबारा इतनी टेंशन में हो सकते हैं जितनी टेंशन में ये पर्सन दिख रहा है। आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर ध्यान देना है कि अगर इस वीक कोई वापस आता है आपसे बात करने, आपको बहुत अच्छे से प्यार से चीज़ों को सॉल्व करना है, अगर आपके बीच में कोई फाइट हुई हो तो। ओके, फाइन। और अगर आप में से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक किसी तरीके का कोई रिश्ता आने का, कहीं से कुछ एक्सपेक्टेशन है शादी से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि इस वीक कुछ पॉसिबिलिटी सुनाई देंगे। वैसे एम्प्रेस कार्ड, मैरिज कार्ड आया है, मुझे ऐसा लगता है, और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं कि शायद कहीं से कोई जो है इस वीक आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। पाइल नंबर 2, अगर मैरिज से रिलेटेड कोई आपका क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो,
तो इस वीक शायद कुछ पॉजिटिव हो सकता है, शायद कोई आपकी तरफ जो है हाँ करते हुए आए विद दिस 2 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर सेकंड ये सब कुछ मुझे आपके लिए दिख रहा है, और डिवाइन का यही गाइडेंस है इन कार्ड्स के साथ, यही मैसेज है कि सबसे पहले तो जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है इस वीक में आप में से कुछ लोग, ठीक है। चाहे वो कोई भी पास्ट पर्सन हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के क्लियर शब्दों के साथ बात करनी है। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस यहाँ नहीं दिखानी है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलना है, क्योंकि पर्सन थोड़े से कोल्ड हैं। और आपका अगर जैसे मैंने बोला कि टॉक्सिक चल रहा है रिलेशनशिप किसी के साथ, अभी भी चल रहा है या चलने वाला है इस वीक, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं कि ये चीज़ आने वाले दिनों में हो सकती है कि किसी से आपकी मेजर फाइट हो जाए और फिर आपका दिल टूटे और फिर आपको कुछ समझ में ना आए। ओके, विद दिस डेविल कार्ड और विद दिस 7 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपका दिल भी टूट सकता है आने वाले दिनों में आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस धैर्य रखना है, पेशेंस दिखाने हैं यहाँ पे विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। चीज़ें डिले होंगी इस वीक, लेकिन एट द एंड क्या होगा, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ और 2 ऑफ कप्स के साथ क्या होगा, इस पर्सन के साथ आपकी जो भी फाइट होगी वो जो है इस वीक के एंड तक ठीक हो जाएगी। ऐसा मुझे इन कार्ड्स के देख के दिख रहा है। तो मैसेज बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सोच समझ के बोलना है। पहला, ट्रस्ट रखना है अपने रिलेशनशिप में। किसी बड़े का एडवाइस लेना है, जिनकी भी आपकी फाइटिंग चल रही है या फिर चल रही थी, अभी भी अगर उस सिचुएशन में आप स्टक हैं, किसी बड़े का एडवाइस लें, अपने पेरेंट्स का एडवाइस लें इस चीज़ में, और उन्हें किसी बड़े को इन्वॉल्व करें ताकि ये चीज़ जो है रिजॉल्व हो सके। फाइल नंबर सेकंड, ये मैसेज दिख रहा है मुझे डिवाइन का आपके लिए। ओके, सो फाइल नंबर सेकंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं लाइव आती हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन मिल जाएगी मैं जब भी लाइव आऊँगी। आप एक क्वेश्चन अपना लाइव में मुझसे पूछ सकते हैं। सो फाइल नंबर सेकंड हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय। जिन्होंने भी द लवर्स कार्ड चूज़ किया था, पाइल नंबर थर्ड, देखते हैं कि इस वीक क्या कुछ है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, या क्या इस वीक आने वाला है, क्या चेंजेस हैं। ओके, ये देखते हैं। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, राइट गाइडेंस टू पाइल नंबर थर्ड फॉर दिस वीक। पाइल नंबर थर्ड, आपको जो है सबसे पहली चीज़ मेडिटेट करना अपने क्वेश्चन पे, जो भी माइंड में आपके है, जिस चीज़ के लिए भी आप कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज हैं, तो आपको जो है उस चीज़ पे फोकस करना है। ओके, राइट गाइडेंस फॉर पाइल नंबर थर्ड फॉर दिस वीक, गॉड यूनिवर्स। That's great. Okay. Pile number third. Bottom of the deck में the word card. Okay. So pile number थर्ड, देखते हैं कि इस वीक क्या कुछ है आपके लिए और क्या गाइडेंस मिल सकती है आपको डिवाइन से इन कार्ड्स के साथ। लेट्स सी। ओके, सबसे पहली चीज़ जो इन कार्ड्स में दिख रही है, इस वीक क्या पॉसिबल है आपके आप में से कुछ लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़, मुझे किसी की तरफ से किसी के लिए कोई एक्शन दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की किसी से बातचीत नहीं हो रही है, किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ओके, विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आ रहा है आपकी तरफ
अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स को रिवील करने के लिए। कोई ऐसा पर्सन जो कि वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, या फिर फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एक ऐसा पर्सन जिससे काफ़ी टाइम से आपकी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी टच में नहीं है, वो आपके पास वापस आने वाला है इस वीक। फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप किसी से, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है देख सकते हैं, रेजेंट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। बहुत मेजरली आप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं, एक्सट्रीम मुझे दिख रहा है यहाँ पे चाहना आपका, कि आप चाहते हैं कि एनी हाउ ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। ये अपनी फीलिंग्स को अपनी अपनी इमोशंस को सबके साथ शेयर करना नहीं पसंद करते हैं। काफ़ी इंट्यूटिव है, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, या दुनिया या लोग, उनकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, क्या है, उन्हें सब कुछ पता है। ऐसी कुछ पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। मुझे लग रहा है कि इस वीक पाइल नंबर थर्ड आप में से कुछ लोगों की मैरिज की काफ़ी 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 पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? मुझे बहुत अच्छे अच्छे 3 मैरिज के कार्ड्स दिखे हैं। इनफैक्ट 4 भी बोल सकती हूँ, लेकिन वो चौथा मैरिज का कार्ड नहीं है, लेकिन वो एक फैमिली कार्ड है। देखिए, ये 3 कार्ड्स तीनों मैरिज के निकले हैं। अगर ऐसा कुछ है, कहीं से एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोई रिश्ता एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी की फैमिली से, या कहीं से आप कुछ भी, आप देख लीजिए अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग से, मुझे आपकी तरफ जो है एक अच्छा अच्छा एक सेलिब्रेशन दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपकी तरफ आने वाला है इस वीक, किसी तरीके का कोई शादी का प्रपोजल लेके। ये और साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। मुझे ज़्यादा चांसेस और साइन के दिख रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस सन मून राइजिंग हो सकता है, या फिर फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो शादी के लिए देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप अपनी शादी के लिए परेशान हैं। काफ़ी टाइम से आप अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं, अपनी शादी करना चाह रहे हैं, या जो जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं, वो उसके लिए आप शादी का सोच रहे हैं, लेकिन आपको जो है कहीं से कहीं कोई चीज़ फिक्स नहीं हो पा रही आपकी। लेकिन मुझे लग रहा है विद द जस्टिस कार्ड आपके साथ बिल्कुल जस्टिस होगा, और जितनी आपने एफर्ट्स दिखाए इस चीज़ को लेकर, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। रिजल्ट कैसा मिलेगा? रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। जिससे भी शादी होगी वो पर्सन बहुत ज़्यादा रिच होगा। जिससे भी शादी होगी वो पर्सन बहुत ज़्यादा रिच होगा। जैसे कि मैंने बोला, मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की दिख रही है, क्योंकि ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। अर्थ साइन, ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। अर्थ साइन, और ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ज़्यादा चांसेस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के दिख रहे हैं। सन मून राइजिंग फॉर यू, पाइल नंबर थर्ड, जो शादी के लिए चीज़ देख रहे हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लविंग होगा विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो सकता है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है इस हफ्ते आप में से कुछ लोग बिजनेस के लिए भी देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जिनका खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिनकी है, वो अगर कहीं से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कोई पर्सन है जो उनकी उनकी तरफ जो है एक अच्छा प्रपोजल लेके आ सकता है। मुझे टीम वर्क दिख रहा है इस वीक आपके लिए। अगर आपका काम इस बीच रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था बिजनेस अच्छे से, तो इस वीक थोड़ा सा आपका जो बिजनेस अच्छा चलेगा, एक अच्छे ट्रैक में आ जाएगा। मुझे इस चीज़ से रिलेटेड सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। आप में से कुछ लोग किसी तरीके का सेलिब्रेशन इस वीक अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। वो एक बर्थडे पार्टी भी हो सकती है, वो एक मैरिज पार्टी भी हो सकती है, वो एक इंगेजमेंट पार्टी भी हो सकती है, या फिर वो एक बिजनेस पार्टी भी हो सकती है। मुझे कुछ लोगों के इस हफ्ते एक पार्टी भी नज़र आ रही है, एक सेलिब्रेशन भी, एक गेट टुगेदर नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपके सारे फैमिली फ्रेंड्स और सारे लोग होंगे जिससे आप काफ़ी टाइम बाद मिल रहे होंगे, ओके। तो बिज़नेस का भी मुझे दिख रहा है इस हफ्ते। अगर आपका बिज़नेस जो है अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, रुक चुका था इस बीच, तो इस हफ्ते मुझे थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है। वापस से आप टीम वर्क में जुड़ जाएंगे, और वापस से सब जो है एक दूसरे की सुनेंगे, और वापस से साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे, कंधे से कंधा मिला के, ऐसा कुछ। इस वीक कुछ लोग मुझे डिसअपॉइंट भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग, कुछ लोग अपने लव रिलेशनशिप को लेके परेशान रहे इस वीक। मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी निराश होंगे इस वीक। किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, शायद नहीं मिलेगा आपको वो चीज़ उनसे, तो शायद परेशान होंगे। शायद वो इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो पर्सन अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस्ड हैं। करियर को लेकर हो सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है जो अपने बिजनेस को लेकर, अपने पैसों को लेकर काम कर रहा हो उस वक्त, और आप पे इतना ध्यान ना दे रहा हो। इसीलिए शायद जो है आप जो मुझे थोड़े से निराश नज़र यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे, बहुत ज़्यादा होशियार होंगे, हर चीज़ की उन्हें नॉलेज होगी, ऐसा मुझे वो पर्सन दिख रहे हैं, ओके। लेकिन अभी उनका फोकस अपनी जॉब में है, अपने करियर में है, पैसा बनाने में है, इसीलिए शायद आप इतने परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि वो आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे इस वीक।
इसीलिए मुझे आप लोग जो हैं, कुछ लोग इस वीक थोड़े से परेशान नज़र आएंगे, क्योंकि उनके जो लाइफ पार्टनर हैं या उनके जो जो जिसके लिए भी वो रीडिंग देख रहे हैं, लव रिलेशनशिप हो, लाइफ पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स हों, बच्चे हों, एक्सपेक्ट जो भी कर रहा है थोड़ा सा निराश हो सकता है इस वीक, क्योंकि वो जो है अपनी जॉब में, अपने करियर में फोकस करेंगे इस वीक ज़्यादा। आपको शायद उतना टाइम ना दे पाएँ। ओके, फाइल नंबर थर्ड, आपके लिए मुझे यही मैसेज दिख रहा है, मुझे ये काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिखे हैं, मुझे तो यही लगता है गॉड डिवाइन का आपके लिए यही मैसेज है कि बिल्कुल मेहनत करें। बिजनेस की स्टेबिलिटी इस वीक आपको देखने को मिल जाएगी। जो बिजनेस अनस्टेबल था अभी तक, अब स्टेबल है, तो आपको पूरी पूरी हार्डवर्क करना है, सबको साथ लेके चलना है, अच्छे से काम करना है। बहुत मुश्किल से वापस से आप ट्रैक में आने वाले हैं, तो उस चीज़ को आपको गंवाने नहीं देना, पूरी मेहनत करनी, 100% देना है। और जिसको मौका मिला है वापस से अपने रिश्तों को सुधारने का, विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड जो आया है कम्युनिकेशन एक्शन का, आपको वो चीज़ गंवानी नहीं है, पूरा उसका फ़ायदा उठाना है, ताकि दोबारा आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जिनका मैरिज को लेकर है, मुझे ऐसा लग रहा है उनके लिए यही डिवाइन गॉड का मैसेज है, यही गाइडेंस है कि जिसके साथ भी आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, सोच समझ के आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसके बिल्कुल नेक्स्ट में जस्टिस कार्ड आया है। ओके, तो बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लें, और पूरा अच्छे से देख समझ के इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो पाइल नंबर थर्ड, ये सब कुछ मुझे आपके लिए दिख रहा है, यही गाइडेंस गॉड की और डिवाइन की मुझे इन कार्ड्स में दिखी, मैंने आपके साथ शेयर की। और लवर्स कार्ड है इस डेक का, जो पाइल 3 है, और बिल्कुल काफ़ी लव है मुझे इनमें, इस चीज़ में दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ में, या जो भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छा आपका बीतेगा, सेलिब्रेशन पार्टी, बिजनेस, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। कुछ लोग थोड़े से परेशान भी रहेंगे, डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, मिक्स मिक्स है, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव है कार्ड्स। ओके, पाइल नंबर थर्ड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें नीचे, और शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके जनरल रीडिंग का। और मैं लाइव भी आती हूँ, तो वो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। और फिर हम मिलते हैं पाइल नंबर थर्ड हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। ओके, बाय।